क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान के पास जो होता है वह उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जो नहीं होता उसके लिए पूरी जिंदगी दुखी रहता है। जिसके पास साइकिल है वह बाइक के लिए परेशान है, जिसके पास बाइक है वह कार के लिए परेशान है, और जिसके पास कार है वह बड़ी कार के लिए परेशान है, और जिसके पास सब कुछ है वह भी किसी ना किसी कमी के कारण दुखी है। तो सवाल यह है, क्या खुशी सच में किसी चीज को पाने में है, या फिर जो हमारे पास है उसे पहचानने में है? अगर यह सवाल आपके दिल को छू रहा है तो आज की यह बात आपके जीवन की सोच बदल सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा संसार है, उसमें खुश रहना सीखो। दुनिया की सबसे दुखी इंसान वह नहीं है जिसके पास कम है, दुनिया का सबसे दुखी इंसान वह है जो अपने पास मौजूद चीजों की कीमत नहीं जानता। आज करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे पाने का सपना लाखों लोग देखते हैं, फिर भी वे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस पर नहीं है जो उनके पास है, उनका ध्यान हमेशा उस पर है जो उनके पास नहीं है, और यही दुख की जड़ है। आज इंसान पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया है कि उसे याद भी नहीं कि वह किसके लिए कमा रहा है। उसके पास घर है लेकिन घर में बैठने का समय नहीं, उसके पास परिवार है लेकिन उनसे बात करने का समय नहीं, उसके पास खाना है लेकिन चैन से खाने का समय नहीं, उसके पास जीवन है लेकिन जीने का समय नहीं, और धीरे धीरे वह उन चीजों को खो देता है जिन्हें पाने के लिए वह भाग रहा था। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा घर था, एक प्यारा सा परिवार था और 2 वक्त की रोटी थी। वह हर शाम अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता था, गाता था और चैन की नींद सोता था। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी वहां आया। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, जिसके पास कुछ नहीं कह रहे हैं उसी को मैं अपना पूरा संसार कहता हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास करोड़ों रुपए थे, बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थी, नाम था, शोहरत थी, लेकिन रात को जब वह घर लौटता था तो घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसके पास सब कुछ था सिवाय उस खुशी के जो किसान के पास थी। तभी समझ आता है कि संपत्ति और समृद्धि में फर्क होता है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी मां आपको एक बार पुकारे तो क्या वह आवाज किसी महंगी चीज से ज्यादा कीमती नहीं है? अगर आपके पिता आज भी आपके लिए चिंता करते हैं तो क्या वह किसी दौलत से कम है? अगर कोई दोस्त आज भी आपके दुख में आपके साथ खड़ा है तो क्या यह किसी पुरस्कार से कम है? शायद नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन चीजों की कीमत तब समझते हैं जब यह हमारे पास नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो वही किसी दूसरे का सपना हो सकता है। तुम्हारी मां किसी अनाथ बच्चे का सपना है, तुम्हारा घर किसी बेघर इंसान का सपना है, तुम्हारा स्वस्थ शरीर किसी अस्पताल में पड़े व्यक्ति का सपना है, तुम्हारा परिवार किसी अकेले इंसान का सपना है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसे हल्के में मत लो। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम सोचते हैं जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन यह सच नहीं है। जब वह चीज मिल जाती है तो मन किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। इसलिए खुशी
किसी मंजिल में नहीं है, खुशी उस यात्रा में है जो अभी तुम्हारे पास है। तो श्री कृष्ण खुश रहने के क्या सूत्र बताते हैं। पहला उपाय है कि हर सुबह 3 चीजें लिखो जो पहले से तुम्हारे पास है। दूसरा उपाय है दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना बंद कर दो। तीसरा उपाय है हर दिन अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताओ। चौथा है जो खो गया है उस पर रोने के बजाय जो बचा है उसके लिए आभारी बनो। और सबसे गहरी बात याद रखो, हर इंसान किसी ना किसी के लिए खास होता है। तुम सोच सकते हो कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ नहीं हूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोगों के लिए तुम पूरी दुनिया हो। तुम्हारी मां के लिए तुम दुनिया हो, तुम्हारे पिता के लिए तुम दुनिया हो, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम दुनिया हो, और शायद किसी ऐसे इंसान के लिए भी जो कभी कह नहीं पाता लेकिन तुम्हारी बहुत परवाह करता है, उसके लिए तुम दुनिया हो। तो आज रात जब तुम अकेले बैठो तो अपनी कमियों की सूची मत बनाना। एक बार उन चीजों की सूची बनाना जो भगवान ने पहले ही तुम्हें दे रखी है। फिर देखना तुम्हें महसूस होगा कि तुम उतने गरीब नहीं हो जितना तुम खुद को समझते थे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा संसार है, और अगर तुम उस संसार में खुश रहना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। और याद रखना, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम दुनिया के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तुम पूरी दुनिया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।